तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी के 30% के, तो b a का कितने प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो बहुत सरल होते हैं, लेकिन जब आप लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज ना करें, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, a माइनस बी का दिया था 50%, का मतलब गुणा होता है यहाँ पे, और a प्लस बी का दिया था कितना 30%। देखिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए और एक जीरो से एक जीरो भी काट दीजिए। 5 का गुणा इधर करवाइए, ये हो जाएगा 5a माइनस 5b, और इधर गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब देखिए, 3a को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ बचेगा 2a, और जब 5b को ले जाएंगे इधर, तब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4। अब पूछ रहा था b जो है a का कितने प्रतिशत है, यानी अब हम देखेंगे तो a बराबर है आपका 4b। तो ये जो 4 है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी अगर हम देखें तो इधर होगा 1/4 और इधर होगा b/a। अब हमसे पूछ रहा था b a का कितने प्रतिशत है, तो बस यही हमको 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करके परसेंट लगा देना है। तो 4 एकम 4 और 4 25 हम 100, यानी जो b है वो a का कितना प्रतिशत होगा, तो 25% होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि पिंकी किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है। यदि वह उसे 96 रुपया ज़्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल से लगते हैं। देखिए कैसे, ये जो आपका 15% और 17% दिख रहा है, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो आएगा 32। ये कितना हो गया, 15 और 17 जोड़ेंगे तो आएगा 32%। ठीक है। उसके बाद ये जो 96 रुपया दिया है, इसको लिखिए ऊपर और 32 को लिखिए नीचे और गुणा कर दीजिए 100 का, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी पूछ रहा था ना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका आ गया। देखिए, 32 तिहाई 96 होता है, और 3 का गुणा जब 100 में करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था वो 300 रुपया आ गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो ये है कि एक साड़ी व्यापारी साड़ियों के अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 रुपये में बेचता है। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि अगर वो 5% का छूट देता है तो बेचता है आपका 266 रुपया में। यदि वह छूट न देता तो उससे 12% का लाभ होता। तो कह रहा है कि प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 266 है, 266 गुणते 100 लिखेंगे, और कितने का छूट दे रहा था, तो 5% का छूट दे रहा था। तो 100 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 95। ठीक है। अब देखिए, इसको 19 से काटिए, तो 19 एकम 19, 19 चौक 76 और 19 पचे 95। अब 5 से 100 को काटिए तो हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 20 हो जाएगा ये। और 14 दूना 28, मतलब 280 हो जाएगा। यानी जो इसका अंकित मूल्य आया वो 280 रुपया आया। अब कह रहा है कि यदि वह छूट न दे, यानी जब छूट नहीं देगा तो बेचेगा कितने में, 280 रुपया में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 12% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी ये बन गया है अब विक्रय मूल्य, ये आपका लाभ है और क्रय आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे 280 गुणते 100 बटे में 112। अब देखिए, इसको 4 से काटिए, तो 4 25 हम 100 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे 4 दूना 8 और 4 8 32, यानी नीचे बचा 28। तो 28 दहा में हो जाएगा 280, और जब 10 का गुणा 25 में कराएंगे तो आएगा 250।
यानी जो वस्तु का हमारा क्रय मूल्य था वो 250 रुपया आ गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि नितिन तथा अखिल के बीच 90 टिकटों को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। अखिल नितिन को कितने टिकट दे कि टिकटों का अनुपात 5:4 हो जाए? देखिए, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बहुत ज़्यादा सरल से लग जाते हैं। देखिए, ये भी ऑप्शन से ही लगेगा। कैसे? यहाँ पे कह रहा है कि 90 टिकट हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि नितिन के पास कितने टिकट होंगे और अखिल के पास कितने टिकट होंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 90 का नितिन के पास निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 2, अब इसको जोड़ देंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 है नितिन के पास। उसके बाद अब 18 यहाँ 3 लिख देंगे तो 18 तिरिक 54, यानी 54 टिकट हो जाएगा आपका अखिल के पास। ठीक है, अब कह रहा है कि नितिन को कितने टिकट दे? कौन? अखिल। अखिल के पास ज़्यादा है, तो कह रहा है कि अखिल वाला नितिन को कितना टिकट दे दे कि ये जो अनुपात हो 5:4 हो जाए। तो देखिए कैसे, यहाँ पर कह रहा है कि अब यहाँ लिख देंगे 36/54, यानी जो इसका अनुपात होगा 2:3 होगा। अब इसी अनुपात को आपको बताना है 5:4 में, यानी 5/4 हो जाए। ऐसा क्या कर दें हम? तो आप समझिए 4 से 54 कटेगा नहीं। जब 4 से 54 कटेगा नहीं और 5 से 36 भी नहीं कटेगा, तो ऐसा इसमें क्या जोड़ दें कि कट जाए? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम 7 लेते हैं तो 7 6 13, यानी इकाई का अंक 3 हो जाएगा, जो कि 5 से नहीं कटेगा। मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे 14 देखते हैं तो 4 ये इकाई का अंक है और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10, यानी इकाई का अंक 0 है, 5 से कट सकता है, यानी ये ऑप्शन होने की संभावना है। अब यहाँ पे देख देते हैं 21 में, तो ये 1 है और ये 6 है, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, जो कि 5 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 8 देखते हैं, अब 6 को जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, 14 5 से कटेगा तो नहीं, 14 5 से नहीं कटेगा, मतलब इकाई का अंक 4 हो जाएगा, तो 5 से नहीं कटेगा। तो उस हिसाब से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्न में आप टाइम वेस्ट करने की अपेक्षा ऑप्शन से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी अगर हम 14 जोड़ दें, कह रहा था अखिल नितिन को कितने टिकट दे, तो अखिल यदि नितिन को 14 टिकट दे देगा तो अनुपात 5:4 बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि यदि 12 पुरुष व 16 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तथा 13 पुरुष व 14 लड़के मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, एक पुरुष व एक लड़के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की तुलना कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ दिया है 12 पुरुष व 16 लड़के, तो लिख देते हैं 12 मेल प्लस 16 बॉयज। एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें 5 का आप गुणा करवा लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 13 पुरुष व 14 लड़के, यानी 13 मेल प्लस 24 लड़के हैं, तो हो जाएगा 24 बॉयज़। ये काम करते हैं कितने दिन में करते हैं? तो ये 4 दिन में करते हैं, तो 4 का इसमें गुणा करवा लीजिए। अब देखिए, जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा, ये 5 का 12 में करवाएंगे तो 60 होगा। कितना हो जाएगा? 60 यम। और उसके बाद 16 25 कितना हो जाएगा? 80 बी बराबर 13 चौका 52 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 24 चौका 96 बॉयज़। अब 60 मेल यानी 60 पुरुष हैं, 60 पुरुष में से यहाँ पे भी यहाँ पर यम होना चाहिए। देखिए 60 में से यदि आप 52 को घटाएंगे तो बचेगा 8। कितना हो गया आपका? 8 यम। उसके बाद आप 96 में से 80 को घटाएंगे तो बचेगा 16। ठीक है, कितना बच जाएगा? 16 बॉयज़, यानी 8 एक कम 8 और 8 दूना 16। अब एक पुरुष जो है, एक मेल, एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है। ठीक है, तो कार्य जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको उलट देंगे, जैसे उल्टेंगे तो ये जो 2 है ये 1 के पास यानी यम के पास चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 जो है वो बी के पास चला जाएगा, तो अनुपात में 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा अनुपात निकल कर आया
वो 2:1 आया। ठीक है, तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हम ऐसी SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।